अस्सलाम वालेकुम मेरे वकीलों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे पास पीपीसी की जो सीरीज चल रही है उसमें तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हमने देखना है किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में। तो आज हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे किडनैपिंग क्या होती है, फिर हम अबडक्शन देखेंगे और लास्ट पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे जहां पर आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किडनैपिंग की बात करते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास सेक्शंस आते हैं जो किडनैपिंग से डील करते हैं, जिसमें हमारे पास 359 आ जाता है, 360, 361, 363, 364, 364A, 365, 365A और 365B। ये सारे वो सेक्शंस हैं जो डील करते हैं किडनैपिंग के साथ। पाकिस्तान में जो किडनैपिंग है वो दरअसल चाइल्ड कंसीलिंग है, जो कि आगे हम इसके मीनिंग में भी देखेंगे। पाकिस्तान जो पिनल कोड है वो डिस्टिंग्विश करता है, यानी फर्क करता है इन दोनों में, यानी कि पीपीसी में दिया गया है इनका फर्क, किडनैपिंग क्या होती है और एब्डक्शन क्या होता है। दोनों का डिफरेंस जो है वो पीपीसी में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो किडनैपिंग है ये डील करती है सेक्शन 359 से, जो कि डिफाइन करता है टेकिंग अ चाइल्ड विदाउट कंसेंट ईदर फ्रॉम पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान देन वुड बी डील विद द सेक्शन 360 एंड ईदर फ्रॉम द गार्डियन, अगर गार्डियन के साथ डील करेगा तो 361। ये दो इसकी काइंड्स हैं जो आगे हम देखेंगे। मतलब दो तरह की किडनैपिंग हो सकती है, एक पाकिस्तान से लेके जाना किसी को, ये भी हो सकता है, और दूसरा लॉफुल गार्डियन से लेके जाना, ये भी हो सकता है। अब ये लॉफुल गार्डियन क्या होता है ये आगे हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। किडनैपिंग जो है वो इटसेल्फ एक क्राइम है, एक बहुत सीरियस क्राइम है, और ये आगे होने वाले क्राइम्स को भी इनवाइट करता है। जैसे कि किडनैपिंग के बाद क्या हो सकता है, कोई रेप हो सकता है, फोर्स्ड मैरिज हो सकता है, लेकिन जो मैरिज का मामला होता है वो अबडक्शन में आता है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम किडनैपिंग को लेके चलते हैं। किडनैपिंग में क्या हो सकता है, एक्सटॉर्शन वगैरह भी हो सकता है, किसी को किडनैप करके उसके घर वालों से पैसा मांगा जाए। तो इस वजह से इसकी जो पेनल्टीज हैं वो भी काफी सख्त होती है, ताकि सोसाइटी में डेटरेंस फैलाई जाए, जो ऑफेंडर है उनको डराया जाए, डेटर किया जाए कि वो ऐसे ऑफेंसेस ना करें। उसके बाद हम चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये चाइल्ड स्टीलिंग होता है, मतलब ज्यादातर ये बच्चों को चुराना ही होता है, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसी को हम किडनैपिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन की बात करें, किडनैपिंग मींस कैरिंग अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट यूजिंग फोर्स, थ्रेट और फ्रॉड। फ्रॉड के जरिए से, थ्रेट के जरिए, धमकी देके, या फिर उनकी कंसेंट के बगैर किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और उसमें ज्यादातर बच्चे हो तो उन्हें हम कहते हैं, या तो इसमें बच्चे होंगे या फिर इसमें अनसाउंड माइंड पर्सन होंगे, यानी जो अकल वाले नहीं होते, दिमागी मरीज होते हैं वो होते हैं, या फिर बच्चे होते हैं। लेकिन इसकी एक काइंड में दूसरे अडल्ट पर्सन भी आते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर किस्म है। तो एक डिफरेंस आपने जहन में ये रखना है कि इसमें बच्चे आएंगे और अनसाउंड माइंड पर्सन वाले जो हैं वो आएंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि थ्रेट के जरिए से, फ्रॉड के जरिए से, या फिर उनकी कंसेंट के बगैर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसे हम कहते हैं किडनैपिंग। उसके बाद हमारे पास इसके एसेंशियल्स आ जाते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहे होंगे, हमारे पास 4 इसके एसेंशियल्स हैं। तो चले इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेकिंग और एंटाइसिंग। टेकिंग का मतलब होता है किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और एंटाइसिंग का मतलब होता है किसी को उकसाना कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। यहाँ पर उकसाना इस सेंस में कि अगर वो बच्चे की कंसेंट ले भी लेते हैं तो वो कंसेंट कोर्ट में कंसीडर नहीं होती, क्योंकि एक बच्चा अपना फैसला नहीं कर सकता, उसका लॉफुल गार्डियन ही उसका फैसला कर सकता है। तो अगर उसके लॉफुल गार्डियन की मर्जी के बगैर या उसके बगैर किसी बच्चे को लेके जाया जाता है तो फिर ये आता है किडनैपिंग में। दूसरा इसका एसेंशियल हमारे पास आता है माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन। जो माइनर होगा, अगर वो मेल है तो उसकी एज होनी चाहिए 14 साल, और अगर वो फीमेल है तो उसकी एज होनी चाहिए 16 साल, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन किसी भी एज का हो सकता है। तो अगर यही होते हैं तो फिर हमारे पास होगा किडनैपिंग। उसके बाद हमारे पास तीसरा इसका एसेंशियल आता है आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप। मतलब जो लॉफुल गार्डियनशिप है उसकी जगह से किसी बच्चे को या अनसाउंड माइंड पर्सन को लेके जाना। अब यहाँ पे एज ऑफ माइनर बताई गई है, जैसे मैंने आपको आगे बता दी कि मेल है तो 14 साल होनी चाहिए, और अगर फीमेल है तो 16 साल होनी चाहिए। कीपिंग आउट ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप, जो लॉफुल गार्डियनशिप है उसकी जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब लॉफुल गार्डियन कौन है? जिसको कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये उस पर्सन का, उस बच्चे का
या उस अनसाउंड माइंड पर्सन का ये रखवाला है, उसकी नीड्स को पूरा करने वाला है, उसे हम कहते हैं लॉफुल गार्डियन। और यहाँ पर चौथा हमारे पास एसेंशियल आता है विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन। मतलब ये कंसेंट गार्डियन की कंसेंट के बगैर होना चाहिए। अगर बच्चे की कंसेंट ले भी ली जाती है तो वो कंसेंट डिक्लेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चे को अपना फैसला करना नहीं आता, उसका गार्डियन जो है वही उसका फैसला करेगा। इस वजह से ये 4 एसेंशियल्स जब पूरे होंगे तो फिर किडनैपिंग पूरी होती है। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी टाइप्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसकी 2 टाइप्स होती है। सबसे पहले हमारे पास जो आती है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान अंडर सेक्शन 360। ये 360 के साथ डील करती है, जो पाकिस्तान से लेके जाया जाता है, और ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on his behalf of the person is said to kidnap that person from Pakistan। मतलब जिस पर्सन के पास वो है उसकी कंसेंट के बगैर या फिर उस बंदे की कंसेंट के बगैर जिसको लेके जाया जा रहा है, अगर वो एडल्ट है तो उसकी कंसेंट के बगैर, अगर वो चाइल्ड है तो उसकी कंसेंट ले भी ली जाए तो यही समझा जाएगा उसकी कंसेंट नहीं थी। और जब उसे पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाएगा तो ये वाली काइंड हमारे पास सेक्शन 360 के साथ डील करती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में जैसे कि हमें दिखाया जा रहा है कि कमिटेड concerning minors as well as grown up persons, मतलब जो बड़े एडल्ट लोग हैं उनके साथ ये वाली काइंड जो है इसमें किडनैपिंग हो सकती है। उसके बाद इसका स्कोप देख लेते हैं। स्कोप में यही है जो हमें लेंथ बढ़ाने के लिए पॉइंट दिया गया है कि इसमें ग्रोन अप पर्सन होते हैं और माइनर होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, जो कि 4 मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले द पर्सन किडनैप्ड वाज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में होना चाहिए जो पर्सन किडनैप हुआ है। दूसरे नंबर पे द एक्यूज्ड कन्वेड हिम बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लिमिट से बाहर लेके जाए जो एक्यूज्ड है, जिसने उसे किडनैप किया है। द एक्यूज्ड डिड सो विदाउट द पर्सनस कंसेंट, उस पर्सन की कंसेंट के बगैर ऐसा करे अगर वो एडल्ट पर्सन है। अगर वो बच्चा है तो अगर उसकी कंसेंट के साथ भी किया जाता है तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी। और लास्ट पे चौथा पॉइंट हमारे पास आता है विद द कंसेंट ऑफ सम अदर पर्सन लीगली अथॉराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि जो लीगली अथॉराइज्ड पर्सन है, जो गार्डियन है, उसकी कंसेंट के बगैर ऐसा किया जाता है और वो बच्चा होता है तो फिर ये हमारे पास किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान होगी। उसके बाद दूसरी काइंड हमारे पास आती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 361। ये 361 के साथ डील करता है और इसमें सिर्फ जो लॉफुल गार्डियनशिप है उससे दूर लेके जाया जा सकता है बच्चे को, लेकिन पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता। और इसमें जो एज है किडनैपिंग की मैंने आगे बताई थी, मेल हो तो 14, फीमेल हो तो 16, चाइल्ड माइनर्स आते हैं या फिर जो अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं वो इसमें आते हैं। इफ समवन टेक्स और ट्रिक्स अ बॉय अंडर एज 14, अ गर्ल अंडर एज 16 और समवन हु कैन नॉट थिंक विदाउट द परमिशन फ्रॉम देयर गार्डियन, इट इज कॉल्ड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। आपको समझ आ गई जैसे मैंने आपको अभी बताया। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लॉफुल गार्डियन कौन होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो वो लॉफुल गार्डियन होता है, वहां आपने ये सारा कुछ फिल कर देना है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यही होता है कि पेनल्टी दी जाए, डेटर किया जाए सोसाइटी से, ये वाला क्राइम खत्म किया जाए और बच्चों की हिफाजत की जाए ताकि वो अपने लॉफुल गार्डियनशिप के साथ रहें। तो इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं, इसके इंग्रेडिएंट हमारे पास कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है द पर्सन किडनैप्ड वाज अ माइनर अंडर एज 14, अगर वो मेल है तो 14 साल का हो, अगर फीमेल है तो वो 16 साल के हो। दो ये वाले आ गए। तीसरे नंबर पे द पर्सन वाज इन कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन, मतलब जिस बच्चे को लेके जाया जा रहा है वो लॉफुल गार्डियन के पास होना चाहिए। द अक्यूज्ड टुक और एंटाइज्ड सच पर्सन आउट ऑफ सच कीपिंग, वो ऐसे पर्सन को धोखे के साथ या फिर उकसा कर वहां से कहीं और ले जाए। He did so without the consent of lawful guardian, और वो ऐसा करे लॉफुल गार्डियन की मर्जी के बगैर, तो फिर ये वाली जो कंडीशन है वो पूरी होती है और ये सेक्शन डील करती है सेक्शन 361 के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है एब्डक्शन। अब एब्डक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कौन से सेक्शंस के साथ डील करता है। सेक्शन 362, 364, 364A, 365, 365A और 365B। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सेक्शन जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब वो किडनैपिंग में भी थे और वो एब्डक्शन में भी है।
ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि इनकी जो पनिशमेंट्स है वो सेम होगी, क्योंकि जो अबडक्शन है वो इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम, लेकिन किडनैपिंग इटसेल्फ भी एक क्राइम है। तो इस वजह से अबडक्शन काफी हालतों में किडनैपिंग के साथ मिलाकर इसकी पनिशमेंट दी जाती है। अब अबडक्शन है क्या? अबडक्शन मींस फोर्सिबली और डिसाइडफुली मूविंग समवन एंड इज ओनली अ क्राइम इफ इंटेंडेड फॉर हार्म। मतलब कि फोर्सिबली या फिर उसे उकसा कर कुछ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लेकिन इसमें उसकी इंटेंशन भी हो उसे नुकसान पहुंचाने की। ये टोटल गेम जो है अबडक्शन वाली वो इंटेंशन पर डिपेंड करती है। किडनैपिंग में ऐसा नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो किडनैपिंग में उसी टाइम जो है वो किडनैपिंग कमिट हो गया, एक क्राइम कमिट हो गया। लेकिन अबडक्शन जो है उसमें जब तक नीयत नहीं आती, उसकी इंटेंशन नहीं आती, बुरी इंटेंशन, तब तक अबडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि आप नीचे देखें तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक अस्मा नाम की लड़की है, उसको कोई बंदा लेके जाता है किसी दूसरी सिटी में उकसा कर, और वहां पर वो क्या कहता है कि आपको मैं जॉब दिलवाऊंगा। अगर वो जॉब दिलवाता है तो अबडक्शन कोई क्राइम नहीं हुआ। लेकिन अगर वो नहीं दिलवाता और रैंसम जैसा कोई क्राइम कमिट करता है, यानी उसके बदले में पैसे वगैरह मांगता है उससे या उसकी फैमिली से, तो फिर यहाँ पे अबडक्शन कमिट होगा, और इस वजह से होगा क्योंकि उसकी इंटेंशन बुरी थी। उसके बाद हम देखते हैं इसके मीनिंग। इसके मीनिंग की बात करें, अबडक्शन मींस द अनलॉफुल कैरिंग अवे ऑफ अ वुमन फॉर मैरिज और इमोरल इंटरकोर्स। यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अबडक्शन होती है वो ज्यादातर मोस्टली केसेस में होती है विमेन के, जो औरतें होती है सिर्फ उनके केसेस में होती है। और क्या यहाँ पे जो क्राइम होता है वो कमिट होता है, यही होता है, या तो इंटरकोर्स का होता है या फिर फोर्स्ड मैरिज होती है। जैसे कि हमारे पास कुछ केसेस आते हैं उसमें ये होता है लड़की घर से भाग गई तो वहां पर उसके पेरेंट्स जो है वो अबडक्शन का केस करते हैं लड़के पर। जब तक लड़की कोर्ट में जाके ये बयान नहीं देती कि मैंने अपनी मर्जी से की है, वो वाला केस चलता रहता है। जैसे ही वो कह देती है कि मैंने अपनी मर्जी से की है तो वो वाला केस खत्म हो जाता है, क्योंकि अबडक्शन तभी कमिट होती है जब उसकी कंसेंट के बगैर हो। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to be abduct that person। यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि फोर्सफुली या फिर डिसाइडफुली, धोखे से या फिर जबरदस्ती तौर पर किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो ये उसकी इंटेंशन भी हो कि उस पर्सन को अबडक्ट करना है, तो ये अबडक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, जिसमें दो इंग्रेडिएंट मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसमें नंबर 1 कंपल्शन और इंड्यूसमेंट है। इसमें यही है कि किसी को फोर्सफुली या फिर डिसाइडफुली धोखे के साथ लेके जाया जाए, और उसके पीछे मकसद ये हो कि उस बच्चे को या उस औरत को या उस मर्द को अबडक्ट किया हो। मतलब जब मकसद आ जाता है, जब नीयत आ जाती है, इंटेंशन आ जाती है, मेंजरिया आ जाता है, तो फिर ही ये जो अबडक्शन है वो कंप्लीट होता है। और दूसरे नंबर पे टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, मतलब एक जगह से किसी दूसरी जगह मूव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिर्फ उसे उकसाता है और वो ऐसा एक्ट नहीं करता तो फिर ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फिर ही ये अबडक्शन बनता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखते हैं इसकी पनिशमेंट्स। इसकी पनिशमेंट्स की बात करें तो हमारे पास सेक्शन 363 में आता है पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग। अबडक्शन की पनिशमेंट क्यों नहीं आई? क्योंकि अबडक्शन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। जब तक कि वो किसी चीज के साथ मिल ना जाए, किसी बुरी इंटेंशन के साथ मिल ना जाए, तो किडनैपिंग जो है वो इटसेल्फ क्राइम है। इस वजह से इसका सेक्शन मौजूद है 363 पीपीसी या फिर आईपीसी। Whoever kidnaps any person from Pakistan or unlawful guardian shall be punished with imprisonment of either description for a term that may be extended to 7 years। 7 साल की उसे पनिशमेंट होगी और साथ में जुर्माना भी होगा। फाइन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिर्फ फाइन इंपोज नहीं किया जा सकता। मतलब कि उसे इम्प्रिजनमेंट ना दी जाए, जेल ना दी जाए, सिर्फ फाइन कर दिया जाए तो ये इलीगल होगा। फाइन भी होगा और इम्प्रिजनमेंट भी होगी, या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगी। और उसके बाद हमारे पास आती है अपील की ऑप्शन। इसकी अपील जो है वो फिक्स्ड नहीं है कि आपने इतने टाइम के अंदर भी करनी है। अगर आप 2 साल के बाद भी जाके अपील कर देते हैं तो जज आपकी अपील को लेगा और उसे सुनेगा भी और मेरिट पे फैसला भी करेगा। उसके बाद आगे हमारे पास आती है इसकी फर्दर पनिशमेंट्स, जिसमें हमारे पास अबडक्शन भी मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास 364 आता है, जिसमें किडनैपिंग और अबडक्शन टू मर्डर आ जाता है। मतलब किडनैपिंग करना
करना या अबडक्शन करना इस नीयत के साथ कि अगले पर्सन का कत्ल कर दिया जाए, उसमें हमारे पास जो पनिशमेंट आती है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 10 साल की होगी, यानी कैद बा मुशक्कत होगी, और इसके साथ फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी काइंड आती है जो कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल या 14 साल के कम बच्चे को किडनैप करना या फिर अबडक्ट करना इस नियत के साथ कि उसका मर्डर किया जाए या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाए या स्लेवरी के लिए यूज करना हो, यानी गुलाम बनाने के लिए, या फिर किसी तरह का लस्ट पूरा करना हो। ऐसी नियत के साथ अगर बच्चे को उठाया जाएगा, अबडक्शन होगा या फिर किडनैपिंग होगी, तो उसमें जो पनिशमेंट है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसकी जो टर्म है वो 7 से 14 साल के दरमियान हो सकती है या 14 साल भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास इसकी तीसरी पनिशमेंट आती है जो कि है किडनैपिंग और अबडक्शन विद इंटेंट सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। मतलब किसी जगह पर रॉन्गफुली या फिर छुपा कर सीक्रेटली रखना, तो उसमें हमारे पास पनिशमेंट क्या है, उसमें 7 साल की पनिशमेंट है और इसके साथ फाइन भी हो सकता है। सेकंड लास्ट हमारे पास पनिशमेंट आती है किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब किसी बच्चे को किडनैप करना और उसके घर वालों से पैसा मांगना, तो इसमें हमारे पास डेथ पेनल्टी आ जाती है, यानी कि सजाए मौत हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है या फिर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, उस बंदे की प्रॉपर्टी भी हाथ से जा सकती है। और लास्ट पे हमारे पास किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल मैरिज। मतलब जबरदस्ती किसी औरत के साथ शादी करने के लिए जो सेक्शन आता है वो 365B के साथ डील करता है, और इसमें जो हमारे पास पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और इसके साथ फाइन भी होगा। अब लास्ट पे हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, जो कि बड़ा ही क्लियरली और सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सेक्शंस आ जाते हैं, तो सेक्शंस को आप कंपेयर कर लें तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो किडनैपिंग में आता है इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे अ माइनर अंडर 14 एज फॉर मेल्स अंडर 16। मतलब इसमें जो 14 साल लड़के की एज होगी और 16 साल लड़की की एज होगी, और ये जो ऑफेंस है होगा कमिट, तो फिर ये किडनैपिंग बनेगी। लेकिन अबडक्शन में किसी भी एज में कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके साथ ये वाला जो ऑफेंस है वो कमिट हो सकता है। तीसरा डिफरेंस है हमारे पास द पर्सन इज टेकन अवे फ्रॉम देयर लॉफुल गार्डियन। अ चाइल्ड विदाउट अ गार्डियन कैन नॉट बी किडनैप्ड। उसमें वो यही कह रहा है कि एक बच्चा जो है उसका कोई ना कोई लॉफुल गार्डियन होना चाहिए जो उसकी हिफाजत के लिए वहां पे मुकर्रर हो, और उसकी कस्टडी से बच्चे को ले जाना यहाँ पे किडनैपिंग होगी। लेकिन जो अबडक्शन है वहां पर किसी गार्डियन होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद किडनैपिंग में जो हमारे पास कंसेंट की ऑप्शन आती है वो ये है कि किडनैपिंग में क्या था, एक बच्चा होता है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन होता है और उसे धोखे से भी लेके जाया जा सकता है। तो अगर धोखे से लेके जाया जा सकता है तो फिर उनकी कंसेंट होती है, तो इस वजह से वो मैटर नहीं करती। लेकिन अगर अबडक्शन का देखा जाए तो यहाँ पर फोर्स यूज होनी चाहिए या फिर कंपल्शन यूज होना चाहिए या फिर डिसाइडफुल मीन होना चाहिए। मतलब धोखे के साथ लेके जाया जाए और फोर्सफुली लेके जाया जाए। उसके बाद अगला डिफरेंस हमारे पास आता है ओनली इन्वॉल्व्स माइनर्स पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब इसमें बच्चे हो सकते हैं या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन हो सकते हैं, और बहुत रेयरली केसेस होते हैं जिसमें कोई एडल्ट होता है, मतलब उसको एक दफा स्किप कर दें तो। लेकिन जो अबडक्शन होता है उसमें किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो सकता है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो आता है लेकिन लीस्ट नहीं है, इट्स कंप्लीटेड वंस द पर्सन इज टेकन फ्रॉम देयर गार्डियन। ये कंप्लीट हो जाता है जब गार्डियन की जगह से एक बच्चे को लेके दूसरी जगह पे जाया जाता है। लेकिन अबडक्शन जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वहां पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती, और उसमें एक जगह से दूसरी जगह एक पर्सन को बार बार लेके जाया जाता है। जैसे कि किसी औरत से शादी करनी है, पहले अपने घर में लेके जाओ, फिर कोर्ट पे लेके जाओ और उसके बाद फिर किसी और जगह पे लेके जाओ, तो इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस ऑफेंस होता है, तो ये अबडक्शन में आता है। लेकिन जो किडनैपिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही मूव किया, किडनैपिंग जो है वो फुलफिल हो जाती है। उसके बाद अगला डिफरेंस जो हमारे पास आता है वो ये है पर्सन इज टेकन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अबडक्शन है उसमें जो लोकेशन है वो मैटर नहीं करती। इट्स अ क्राइम बाय इटसेल्फ। किडनैपिंग इटसेल्फ एक क्राइम है, लेकिन अबडक्शन नहीं है जब तक कि उसमें कोई और क्राइम ऐड ना किया जाए, यानी कि कोई इंटेंशन उसके पीछे ना हो।
उसके बाद इसकी जो किडनैपिंग है 2 काइंड्स है, फ्रॉम गार्डियनशिप भी हो सकता है, फ्रॉम पाकिस्तान भी हो सकता है, लेकिन जो एब्डक्शन है वो सिर्फ एक ही किस्म का होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये इस वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। और नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहां पे वीक में एक दफा जरूर आऊंगा, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ से हो या चाहे थ्योरेटिकल लाइफ से। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।